बिहार में रहने वालों के लिए राशन कार्ड कितना ज़रूरी है, ये तो सब जानते हैं, पर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना, वो अक्सर एक सिरदर्द बन जाता है। तो फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है। ये बिहार के लाखों परिवारों के लिए कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा की एक गारंटी है। ये बिहार सरकार का वो जरूरी दस्तावेज है जो ये पक्का करता है कि हर जरूरतमंद परिवार तक कम कीमत पर अनाज पहुंचे। हाँ, हम जानते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल के साथ क्या-क्या परेशानियां आती हैं। कभी लॉगिन बटन ही काम नहीं करता, तो कभी पूरी की पूरी साइट ही बंद हो जाती है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इसकी सही मतलब जो ऑफिशियल प्रक्रिया है, वो क्या है, और फिर देखेंगे कि इन दिक्कतों से कैसे निपटा जा सकता है। एक बात जानना जरूरी है कि ये जो राशन कार्ड है ना, ये सिर्फ बिहार की कोई योजना नहीं है, बल्कि ये 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का हिस्सा है। इस कानून का मकसद ही यही है कि देश के हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने के लिए पेट भर भोजन मिले। तो चलिए अब सीधे प्रोसेस पर आते हैं। ऑफिशियल यूजर मैनुअल के हिसाब से ऑनलाइन अप्लाई करने के 6 मेन स्टेप्स हैं। हम एक एक करके इन सभी को समझने वाले हैं। ये हैं वो 6 कदम जिनसे गुजरना होगा। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन, फिर आता है लॉगिन, उसके बाद आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल्स भरना, फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और आखिर में फाइनल सबमिशन। सबसे पहला स्टेप है जेवीए ऑनलाइन आरसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। यहाँ पर नाम, ईमेल और एक चालू मोबाइल नंबर डालना होगा। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर एकदम सही हो, क्योंकि उसी पर ओटीपी आएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, एक यूनिक लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगी। मेरा तो यही सुझाव है कि इसे कहीं लिख कर रख लें या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आगे की पूरी प्रक्रिया में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जो लॉगिन आईडी मिली है और जो पासवर्ड बनाया था, उसका इस्तेमाल करके पोर्टल पर साइन इन करना है। स्क्रीन कुछ ऐसी ही दिखेगी। लॉगिन करने के बाद आवेदक और उनके परिवार के हर सदस्य की पूरी जानकारी भरनी होगी। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, ये पक्का कर लें कि सभी के नाम और जन्म तिथि उनके आधार कार्ड से बिल्कुल मैच करते हों, ताकि आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना आए। अब आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का स्टेप। यहाँ आधार कार्ड, बैंक पासबुक का पहला पन्ना और परिवार की एक ग्रुप फोटो जैसी चीजें अपलोड करनी होंगी। ध्यान दीजिएगा, इन सभी की सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व सत्यापित कॉपी चाहिए, जिसका मतलब है कि हर कॉपी पर आवेदक के दस्तखत होने चाहिए। सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले ये फाइनल रिव्यू स्क्रीन दिखेगी। ये सब कुछ दोबारा चेक करने का आखिरी मौका है। हर एक जानकारी को फिर से ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि एक बार जमा हो गया तो फिर आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। चलिए, एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अगला स्टेप है फील्ड वेरिफिकेशन या कहें भौतिक सत्यापन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एप्लीकेशन का स्टेटस पेंडिंग फॉर फील्ड वेरिफिकेशन दिखा रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सरकारी अधिकारी घर आकर ये जांचेगा कि फॉर्म में जो भी जानकारी दी गई है वो सब सही है या नहीं। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये काफी काम का है। इसमें वो कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। जब अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो वो इन्हीं सब चीजों को चेक करते हैं, जैसे महीने की कमाई कितनी है, घर में कोई गाड़ी है या नहीं, और घर पक्का है या कच्चा। इससे पात्रता समझने में काफी मदद मिलती है। पर क्या हो जब प्रोसेस तो सही पता हो, लेकिन वेबसाइट ही धोखा दे जाए? पोर्टल की इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स से निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ आम उपाय हैं जिन्हें आजमाया जा सकता है। एक सबसे आम शिकायत जो सुनने को मिलती है वो ये है कि लॉगिन बटन काम ही नहीं कर रहा है। ये पोर्टल की एक जानी मानी समस्या है, और ये दिखाता है कि कई बार गलती आवेदक की तरफ से नहीं होती, बल्कि वेबसाइट में ही कोई गड़बड़ी होती है। तो ये हैं कुछ आम दिक्कतें और उनके कुछ संभावित समाधान। अगर साइट खुली नहीं रही है तो सबसे पहले अपना इंटरनेट चेक करें या फिर कोई दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल करके देखें। अगर लॉगिन के बाद कोई डेटा नहीं दिख रहा तो अपने ब्राउज़र की कैश और कुकीज़ साफ करके ट्राई करें। अच्छा, एक बार जब एप्लीकेशन जमा हो जाती है और ये सारी तकनीकी बाधाएं पार हो जाती हैं, तो अगला कदम होता है अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखते रहना और जो आखिरी ज़रूरी स्टेप्स हैं उन्हें पूरा करना। अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना आसान है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना है, फिर अप्लाई टैब में जाकर
ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करें। आपके एप्लीकेशन का जो भी करंट स्टेटस होगा वो वहां दिख जाएगा। अब एक बहुत ही ज़रूरी कदम आता है eKYC। ये राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बिना भविष्य में राशन मिलना बंद भी हो सकता है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अच्छी बात यह है कि eKYC करवाने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। इसे किसी भी नज़दीकी PDS दुकान, ब्लॉक ऑफिस या फिर प्रशासन की तरफ से लगाए गए किसी स्पेशल कैंप में भी करवाया जा सकता है। और ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। बिहार राशन कार्ड पोर्टल की पूरी प्रक्रिया और उसकी चुनौतियों को समझने के बाद ये सोचना भी जरूरी है कि जब सरकारी सेवाएं डिजिटल हो रही हैं तो उन्हें हर किसी के लिए भरोसेमंद और आसान कैसे बनाया जा सकता है। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पर विचार करना चाहिए।